बेशुमार काम स्ट्रेस मैनेजमेंट पर हो चुका है। आज इस सेगमेंट पर हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट की उन टेक्निक्स की जो कि आपके लिए स्ट्रेस को मैनेज करना आसान बना सकती हैं। मैं मोहम्मद मोहसिन नवाज़ हूँ, मेरे साथ विसाल हैं और अफीरा महफूज भी मौजूद हैं। जी सर, मुझे ये पूछना था आपसे कि स्ट्रेस होता क्या है और ये आता कहाँ से है? स्ट्रेस की जो टर्म है ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है और स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और पॉजिटिव स्ट्रेस वो है जैसे आप रोड क्रॉस करते हुए जो स्ट्रेस लेते हैं, जैसे एग्ज़ाम्स के नज़दीक स्टूडेंट्स लेते हैं स्ट्रेस, तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस है। नेगेटिव स्ट्रेस वो है कि जहाँ कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने मुताबिक ढालना चाहते हैं, तो ये वो स्ट्रेस है जो हमारा जीना दूभर कर देता है, हमारी ज़िंदगी को मुश्किलात में मुब्तला कर देता है। ऐसे जो कुछ लोग तो खाम खा के स्ट्रेस पाल भी लेते हैं, एग्जैक्टली शौकीन होते हैं कि कोई ना कोई स्ट्रेस, शायद वो अपना शौक समझते हैं बताना कि मैं स्ट्रेस में मुब्तला हूँ। जो स्ट्रेस आपको किसी भी सिचुएशन में जो कि आपकी आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने की ख्वाहिश जगाएगा, वो दरअसल स्ट्रेस बनेगा। और इस स्ट्रेस में मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत सारी ऐसी लाइफ के एरियाज़ हैं जहां आपकी मैनेजमेंट की टेक्निक्स अगर आप जानते हो तो शुरू में वो चीज़ आपके लिए स्ट्रेस रहती है, लेकिन बाद में आप जब उसे सीख जाते हैं तो आपके लिए वो एक फ़न की सूरत भी इख्तियार कर लेती है। जैसे लोग ड्राइविंग शुरू में जब करते हैं तो गाड़ी को चलाते हुए बहुत ही एहतियात का से चलाते हैं, लेकिन फिर एक वक्त आता है जब उसके माहिर हो जाते हैं तो वो उस गाड़ी पर रेस में भी हिस्सा लेते हैं और बेध्याने भी हो तो बिल्कुल सही गाड़ी चला रहे होते हैं। इवन लोग रिवर्स कार के चैंपियन बन गए, रिवर्स कार ड्राइविंग के। तो ये जैसे कुकिंग है, कुकिंग में भी आप देखिए कि ख़वातीन शुरू में तो नमक मिर्च मसाला सब कुछ हो रही होती है उसकी मेजरिंग के लिए, लेकिन बाद में बेध्याना जो डाला वो भी शुरू का वो स्ट्रेस जो है बन जाती है ना, बाद में रूटीन बन जाती है, तो वो स्ट्रेस आपका जाता रहता है। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो जब ब्रेकअप्स हो जाते हैं, किसी का रिश्ता टूट जाता है, वो ज़िंदगी से चला जाता है, वो समझते हैं कि बस अब तो हम नहीं बचेंगे, वो अपनी नई ज़िंदगी में खुश और मगन है और आप उसके स्ट्रेस में जो है वो घुले चले जा रहे हैं। तो वो फीलिंग की दुनिया बस खत्म हो गई है। हाँ, वो समझते हैं कि इनके आगे अब कुछ भी नहीं है, यही सब कुछ थे और अब जीने का तसव्वुर नहीं है। स्ट्रेस की जो बहुत सारे लोग जो कोशिश करते हैं मैनेज करने की, 3-4 तरह से उसको जो वो कोशिश कर लेते हैं, तो जब वो कोशिश कामयाब नहीं होती तो वो कोशिशें तर्क कर देते हैं और स्ट्रेस अपनी जगह पे मौजूद रहता है। हालांकि जड़ें पकड़ने लगता है। हालांकि चाहिए ये कि उस वक्त वो जो तरीका अपना रहे हैं उस तरीके को बदल लें। कुछ नए तरीके भी तो हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के या किसी भी सिचुएशन को डील करने के। एक साल में कितने माह होते हैं? 12। तो 12 ही तरीके हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो मैंने मुख्तलिफ जो इस बारे में काम हुआ है, रिसर्चेज हुई हैं, उसका निचोड़ निकाला है। और इन 12 तरीकों को अगर नोट कर लिया जाए और इनको याद रखा जाए तो आप बआसानी अपने स्ट्रेस को, किसी भी तरह के स्ट्रेस को मैनेज कर सकेंगे। नंबर 1, हर माह का एक तरीका, बस 12 माह 12 तरीके याद रखने हैं। पहला तरीका जो इसमें है वो तरीका ये है कि आप अपनी फीलिंग्स का इजहार करना सीखें। जब आपकी अंदर फीलिंग्स जमा होती रहेंगी तो एक वक्त आएगा कि आपको बर्नआउट का सामना करना पड़ेगा। सो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, इजहार करें, बताएं और ये सीखें कि अपनी फीलिंग्स का इजहार किस तरह से किया जाता है। यानी कैथारसिस साथ के साथ होता रहे। एग्जैक्टली है ना, आपका अकाउंट भरता ना चला जाए कंप्लेंट्स का या शिकवों का या अपनी परेशानियों का बढ़ता ना जाए, बल्कि आप इस बारे में इजहार करना सीखें। और कहते हैं ना कि एक दूसरे से शेयर करें, लैंग्वेज भी सीखें कि इजहार करने की जो लैंग्वेज है वो क्या है। जैसे आप देखें कि कीबोर्ड्स पे अब फीलिंग लैंग्वेज भी मौजूद है, इमोटिकॉन्स मौजूद हैं जो आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। मुनासिब तर्ज अमल जो कहते हैं ना, उसके लिए वो आप तैयार करेंगे, किस तरह से आपने उसको अगले बंदे तक पहुंचाना है। नंबर 2 इसमें जो चीज़ है वो है फिजिकल एक्टिविटी या वॉक या फिर एक्सरसाइज। एक दिन में 25 मिनट्स की आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपके अंदर खुशी के केमिकल्स पैदा करती है जिससे आपका स्ट्रेस जाता रहता है। याद रखिए कि हर वो एक्सरसाइज जिसमें आपका सांस फूलता है उसके नतीजा में जिस्म में एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं, और एंडोर्फिन्स जो हैं ये जिस्म को जब सांस हमारी फूली होती है तो ये केमिकल इसलिए पैदा होते हैं कि जिस्मानी निज़ाम जो है वो समझता है कि आप किसी मुश्किल में है तो वो आपको रिलीफ देने के लिए खुशी के केमिकल पैदा करता है। सो रोज़ाना 25 मिनट्स की वॉक भी बड़ी ज़रूरी है, या फिजिकल एक्टिविटी किसी भी तरह की। फ्रेश होता है इंसान और उसका
अच्छे फील करता है, और जो वो अच्छा फील करता है तो फिर स्ट्रेस में कमी आ जाती है। एग्जैक्टली। नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेचर से कनेक्ट रहें। और नेचर से कनेक्ट रहने के क्या क्या तरीके हैं? आप कुछ वक्त पौधों के पास, दरख्तों के पास, हाँ, कोई पौधों से बातें करें, तालाब, झील के मनाजिर, माउंटेन के पास आप सूरज के तुलुओ गुरूब के मनाजिर देख सकते हैं। आप रात में चांद, सूरज, चांद, तारे रात हाँ, तारों को उनको देख सकते हैं। और दिन में भी कुछ लोगों को तारे नजर आ जाते हैं वैसे वो स्ट्रेस में। हाँ, तो अगर स्ट्रेस में हो तो अच्छा। इसी तरह से आप घर में गमले रख सकते हैं, और उन गमलों पर आपके पास जो फूल हों उनसे आप जरा थोड़ा वक्त उनके साथ गुजारें, तो उससे भी आपके अंदर काफी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आपको वो जिस तरह से आप वो प्लांटेशन करते हैं तो आपको उससे एक एक पत्ते से मोहब्बत होती है। जब एक पत्ता छोटा सा निकलने लगता है तो फिर अगले दिन हमें तजस्सुस होता है कि वो अब कितना बड़ा हो गया। परिंदों की आवाजें आपको बहुत अच्छा रिलीफ देती हैं। अच्छा, नंबर 4 रखेगा एग्जैक्टली। नंबर 4 कभी कभी जू भी चले जाएं, पेट से याद आया। जू जाके और वहाँ पे जो लोगों की हरकतें, उनको एनिमल्स को देखते हुए उनकी शक्लें जो बन रही होती है ना लोगों की, उसको भी इंजॉय करें। बिल्कुल। नंबर 4 इसमें यह है कि छोटे बच्चों के साथ, 2, 2.5, 3 साल के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलें, अपने हों या पराए। बच्चों के अंदर कुदरत ने एक ज़बरदस्त हीलिंग पावर रखी है, और आप किसी भी ऐसे बच्चे के साथ जब कुछ वक्त गुजारते हैं तो आपके अंदर बहुत अच्छी खुशी की लहर पैदा होती है, क्योंकि उनकी हरकतें इतनी प्यारी होती हैं, मासूम होती हैं, जब वो चेहरे पे स्माइल ले ही आते हैं। नंबर 5 इसमें यह है कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं, कई दफ़ा आप उससे तवज्जो हटा के उसके नतीजा पर फोकस करने लगते हैं कि पता नहीं इसका नतीजा कैसा निकलेगा, ठीक होगा या नहीं होगा। जब आप ये सोचते हैं तो बस यही आगाज़ है स्ट्रेस का। सो स्ट्रेस को मैनेज करने का एक तरीका ये भी है कि अगर आप कोशिशें कर रहे हैं तो भाई परेशान होने की क्या ज़रूरत है। कोशिश करें, आप हल निकलेगा। कोशिश करने का तो नतीजा निकलेगा ही निकलेगा। नंबर 6 इसमें पॉइंट ये है कि आप दूसरों को खुश करके भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि दूसरों पर भरोसा करना, दूसरों को खुश करना भी आपको एक बाउंस बैक इफेक्ट देगा। आपके अंदर एक तमान्नियत होगी, आपका ज़मीर भी मुतमईन होगा, आपको खुशी होगी कि आपने किसी की हेल्प की है। खुशी और स्ट्रेस एक जगह रह नहीं सकते, तो अगर आप खुश होंगे तो फिर स्ट्रेस आपसे भाग जाएगा। नंबर 7 इसमें जो चीज़ है वो है कि आप जंक फूड का इस्तेमाल ना करें। जंक फूड में बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स लोग ले लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, बहुत सारे ऐसे खाने जो फौरी तौर पे आपकी ज़बान को बड़ा अच्छा मज़ा देते हैं, लेकिन बाद में उसका आपकी बॉडी और बॉडी पर इसके असरात अच्छे नहीं है। साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि इससे भी आपका स्ट्रेस बढ़ता है। नंबर 8 इसमें यह है कि आप अपनी अच्छी नींद लें। अच्छी नींद, बहुत सारे लोग फिक्र परेशानी का सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, सोने के टाइम पे भी सोचने लगते हैं कि ये हमारे साथ है। ये सुबह उठ के कहते एक स्टोरी सी चल पड़ी थी और पूरी रात हमारी जो है ना जागते गुजरी है, तो उससे हमारे अंदर ढीलापन रहता है, हमारी तबीयत बोझल रहती है, जो स्ट्रेस ऑलरेडी चल रहा होता है वो डबल हो जाता है। एग्जैक्टली। तो सोने के टाइम पे सोएं, कुछ काम ना करें, इसके इंतजाम करें कि आप सोने वाला माहौल बनाएं, और उस पर कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है ये भी हम अगले किसी वीडियो में और प्रोग्राम में चंक में आपसे शेयर करने वाले हैं। क्वेश्चन कि शॉर्ट नैप्स लें या एक लंबी मतलब 8 घंटे की नींद? ये जो रात की नींद है उसकी बात हो रही है कि जैसे आप सोएं तो 8 घंटे, अगर आप किसी स्ट्रेस का सामना है फिर तो आपके लिए 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी हो जाती है। वैसे 6 से 8 घंटे ठीक है। नंबर 9 आपके पास आपकी एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट होनी चाहिए, जो चीज़ें आपको खुश करती हैं वो एक्टिविटीज़ आपको पता हो। उन एक्टिविटीज़ में क्या क्या है, किसी से बात करना, कहीं चले जाना, कुछ खेलना, कुछ म्यूज़िक सुनना। बिल्कुल, क्योंकि म्यूजिक भी अपने अंदर एक बड़ा ही ज़बरदस्त खुश, बहुत अच्छी मूवी देख लेना। एग्जैक्टली। आउटिंग पे चले जाना, किसी दोस्त से मिलना, या कोई भी ऐसी किताब पढ़ लेना, ये सब कुछ भी उन एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। नंबर 10 इसमें जो है सजेशन वो ये है कि आप अपनी सिचुएशन को बदलें। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप फौरी तौर पे बात ले सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, आप अपने हेयर कट अपने इर्द गिर्द अगर ड्यू है तो ऐसे ही नहीं करवाना, मतलब चेंज लाएं अपनी लाइफ में, चेंज करें। बिल्कुल, फौरी तौर पे मंजर चेंज करें। जो हमारे, जिस तरह हम टीवी रेडियो चैनल्स की कोई फ्रीक्वेंसीज होती हैं, हमारे जो 5 सेंसेस हैं इसकी भी कोई फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो चैनलाइज हो जाती हैं किसी खास मूड के साथ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना। आप स्ट्रेस में हैं तो अगर आप बाहर से जिस्मानी हालात भी स्ट्रेस वाले रखेंगे तो क्या होगा, आप अंदर से बाहर से सपोर्ट दे देंगे ना अंदर वाले स्ट्रेस को, तो ये नहीं करना।
नंबर 11 इसमें ये चीज़ है कि दुआ। आप दुआ के साथ शऊरी राब्ता अपने मालिक के साथ रखते हैं और अपनी सारी कोशिशें करने के बाद आप फिर नतीजा उस पर छोड़ते हैं। जिसने पैदा किया है कारसाज है, मेहरबान है, तो उसने ज़ाहिर है कि अगर आपको कोशिश करने की सकत दी है तो उन कोशिशों के बाद फिर नतीजे की फ़िक्र हमें नहीं करनी, बस कोशिश हमने करनी थी, वो कर ली। तो अब फिर दुआ करें और नेचर से मेडिटेशन करें। एग्जैक्टली तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें रात को सोने से पहले। अपने आप से हम कलाम हो, अपने आप से बात करें, अपने आप से मुलाकात करें। तो आप जो दुआ करते हैं तो उस दुआ के साथ फिर आप अपने खुदा से जब मदद चाहते हैं तो ये हो नहीं सकता कि वो मेहरबान आपकी मदद ना करे। और नंबर 12 पॉइंट ये है कि अगर आप अपने स्ट्रेस में मुसलसल रहते हैं तो मत भूलिए कि आपको 1 माह से ज़्यादा अगर अरसा हो गया और स्ट्रेसफुल ही सिचुएशन है तो आपको किसी माहिर से रब्ता करना होगा, किसी एक्सपर्ट से डिस्कस करना होगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ही रहते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई साइकेट्रिक इलनेस हो या सीवियर डिप्रेशन या माइल्ड डिप्रेशन की कोई शक्ल हो, जिसके लिए हो सकता है आपको कोई मेडिकेशन या काउंसलिंग की ज़रूरत हो। तो फिर इस बात को भी हमें नहीं भूलना। तो ये रिसर्च की रोशनी में जो इस वक्त दुनिया में बहुत सारा काम स्ट्रेस मैनेजमेंट पर हुआ है, तो उसकी रोशनी में कीमती वो पॉइंट्स हैं 12 पॉइंट्स। अगर आप इनको याद रखें, इनको अपने दोस्तों से शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें, डिस्कशंस का हिस्सा बनाएं, तो यकीनी तौर पे हम स्ट्रेस को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं।